नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का पाठ लखनवी अंदाज। यशपाल की लिखी इस रचना को उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में लिखा है और सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया गया है इस अध्याय में। यानी जो नाम से ही जैसा हम इसको समझ सकते हैं कि लखनवी अंदाज, यानी लखनऊ के रहने वाले लोगों का अपना अलग ही अंदाज होता है और विशेष रूप से जो नवाब वर्ग होता है। कहते हैं ना कि नवाबी तो चली गई लेकिन उनके मन से, उनके विचारों से नवाबी अभी भी बरकरार है। तो लेखक यशपाल ने एक छोटी सी घटना को लेकर इस पाठ में नवाबी जीवन शैली जीने का वर्णन इसमें बताया है। लेखक कहते हैं कि एक बार मैं किसी काम के सिलसिले में कहीं उन्हें जाना था, तो वो जल्दबाजी में उन्होंने सोचा कि मैं सेकंड क्लास की ट्रेन की टिकट ले लेता हूँ और वहाँ आराम से बैठूंगा भी और रास्ते में अपनी कहानी या कुछ रचना के बारे में सोच सकूंगा। इसलिए उन्होंने टिकट ले लिया सेकंड क्लास का और ट्रेन में जाकर बैठ गए। ट्रेन में जब वो जिस डिब्बे में पहुँचे तो वहाँ पहले से एक सफ़ेद पोश महाशय बैठे हुए थे और बड़े ही इत्मीनान से आराम से बैठे हुए थे और पास ही उनके दो खीरे रखे हुए थे, हरे ताज़ा खीरे वहाँ पर 2 खीरे रखे हुए थे। लेखक ने जैसे ही प्रवेश किया उस डिब्बे में तो ये महसूस किया कि जो सामने सज्जन बैठे हैं वो उनमें उतनी रुचि नहीं ले रहे हैं। यद्यपि ऐसा होता है कि जब हम किसी यात्रा में जाते हैं तो जैसे ही थोड़ा सा समय बीतता है तो सामने बैठे हुए एक दूसरे जो यात्री हैं वो बात करना प्रारंभ कर देते हैं और जानने लग जाते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे हैं। लेकिन लेखक ने ये महसूस किया कि जो सामने वाले सज्जन है वो उनमें बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहे हैं। तो लेखक को भी लगा कि मुझे भी इनसे अपनी बातचीत का दौर नहीं चलाना चाहिए और वो आंख मूंद कर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में जो सामने सज्जन बैठे हैं वो उनसे गौर से पूछते हैं कि खीरे का शौक फरमाएंगे आप। तो लेखक को लगा कि अब इन्होंने मुझमें बोलने की दिलचस्पी क्यों दिखाई और लेखक ने कहा, नहीं शुक्रिया साहब, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर लेखक देखते हैं कि किस तरह से नवाब साहब उस खीरे को उठाकर और एक लोटे में पानी भर के खिड़की के बाहर उस खीरे को पूरी तरह अच्छी तरह से धोते हैं, कपड़े से पोंछते हैं और चाकू से उसको छीलना शुरू करते हैं। उसके बाद उसके दोनों सिरों को घिसकर, जिससे कि उसके झाग निकल जाए और उसकी कड़वाहट दूर हो जाए, उसको साफ करके और काटते हैं और सुंदर फाकों में उनको बदल देते हैं और फिर उसके ऊपर नमक, मिर्च, जीरा और लगाकर पूरी तरह से सजाकर करीने से उस तौलिया पर उसको बिछा देते हैं। लेखक उस सारी क्रियाओं को लगातार देख रहे थे और खीरे की जो स्थिति थी उसको देखकर लेखक के मुंह में पानी आने लग जाता है। नवाब साहब एक बार फिर लेखक से पूछते हैं कि लीजिए आप भी इसका स्वाद चखिए, लखनऊ का बालम खीरा है ये। तो लेकिन लेखक कहते हैं कि नहीं, अब मेरी इच्छा नहीं है अभी, और अभी जो ये खीरा होता है ये हमारी पाचन क्रिया को भी कमज़ोर कर देता है, इसलिए आप ही इसका सेवन कीजिए। लेखक ने फिर देखा कि किस तरह से नवाब साहब ने खीरे की एक फांक उठाई, बहुत ध्यान से उसको देखा, आंखें मूंद के उसके मन ही मन उसके स्वाद को महसूस किया और धीरे से खिड़की से बाहर ले जाकर उसको फेंक दिया। लेखक देखता रह गया, ये क्या कर रहे हैं नवाब साहब। ऐसे करके नवाब साहब ने एक एक करके जितनी भी खीरे की फांकें थी उनको लाकर अपनी नाक के पास ले जाते और धीरे से खिड़की के बाहर फेंक देते। ये सारी क्रिया को लेखक लगातार देख रहे थे और जब सारी फांकें उन्होंने एक के बाद एक बाहर खिड़की से फेंक दी और उसके बाद इत्मीनान से बड़े ही हाथ पोंछे, मुंह पोंछा अपना, ऐसा लगा जैसे उन्होंने उसका रसास्वादन कर लिया है। लेखक देखते रहे और फिर नवाब साहब को ऐसा लगा जैसे पेट भरने के बाद जब डकार आ जाती है, यानी पेट भर जाता है और डकार आती है, तो लेखक ने महसूस किया कि अरे बिना खाए इस व्यक्ति को डकार भी कितनी अच्छी तरह से आ रही है, इसका क्या कारण हो सकता है। लेखक तो भाई फिर लेखनी के धनी है और लेखक सोचते हैं कि जब बिना खाए किसी का पेट भर सकता है, उसको डकार भी आ सकती है, तो बिना विचार के, बिना घटना के, बिना पत्रों के नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। इस पाठ का यही सार है कि
दिखावे की जो संस्कृति है नवाबी जीवन में तो वो थी ही थी, लेकिन आज वर्तमान समय में अगर हम देखें तो दिखावे की संस्कृति ने समाज को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है और लोग दिखावा करने के लिए न जाने क्या क्या अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो ये है हमारे इस लखनवी अंदाज पाठ का सार।